ये कहानी जापान के एक छोटे से लड़के सोइचिरो होंडा की है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि जब हौसले बुलंद हों तो गरीबी और बाधाएं रास्ते नहीं रोक सकती। सोइचिरो होंडा का जन्म 1906 में जापान के शिजुका प्रांत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उनके पिता, जो एक लोहार थे, साइकिलों की मरम्मत का काम भी करते थे। घर में आमदनी का साधन सीमित था, लेकिन होंडा के पिता एक मेहनती और आत्मनिर्भर व्यक्ति थे। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। यहीं से होंडा को जीवन में अनुशासन और मेहनत का मूल्य समझ में आने लगा। होंडा बचपन से ही पारंपरिक पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। स्कूल की पढ़ाई उनके लिए बोझ थी और वे अक्सर पढ़ाई में लापरवाह रहते थे। लेकिन उनका ध्यान किसी और चीज में गहराई से लगा हुआ था। वह शुरू से ही मशीनों की ओर आकर्षित थे। साइकिल की हर छोटी मोटी चीज को खोलना और जोड़ना उनके लिए किसी खेल से कम नहीं था। इसके अलावा कार और मोटर गाड़ियों के प्रति उनकी गहरी रुचि भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मशीनों के प्रति जुनून और पहला कदम सोइचिरो होंडा के इस जुनून ने उन्हें एक अलग दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया। 16 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बजाय उन्होंने अपने पिता के साइकिल रिपेयरिंग व्यवसाय में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन था कि उनकी रुचि और जुनून ही उनकी असली शिक्षा है। एक दिन टोक्यो के एक ऑटो गैरेज में मैकेनिक की नौकरी के लिए विज्ञापन देखने के बाद होंडा ने अपनी राह तय कर ली। उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने सपने को साकार करने के लिए टोक्यो के सफर पर निकल पड़े। टोक्यो में शुरुआती संघर्ष। टोक्यो पहुंचने के बाद होंडा को जल्द ही समझ में आ गया कि वहां का जीवन उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। वह सिर्फ 16 साल के थे और कम उम्र के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिस गैरेज में उन्होंने काम करना शुरू किया, वहां उन्हें मैकेनिक का काम नहीं मिला, बल्कि साफ सफाई का काम सौंपा गया। इस काम को करने से होंडा को निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास गांव लौटने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद को साबित करने का दृढ़ संकल्प कर लिया और कठिन परिस्थितियों में भी काम करते रहे। ट्रेनिंग और अनुभव की सीख। कुछ महीनों बाद जब गैरेज में काम का दबाव बढ़ा, तो गैरेज के मालिक ने उन्हें छोटी मोटी मरम्मत का काम सौंपना शुरू किया। यह काम होंडा के लिए किसी अवसर से कम नहीं था। उन्होंने इस काम को अपनी मेहनत और लगन से किया और धीरे धीरे बड़े ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग के कार्यों में भी अनुभव हासिल करने लगे। अपने काम के प्रति उनके समर्पण ने न केवल सहकर्मियों का सम्मान प्राप्त किया, बल्कि मालिक का भी ध्यान खींचा। मालिक ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें ऑटोमोबाइल बिजनेस की बारीकियां सिखाना शुरू कर दिया। स्वयं का बिजनेस और पहली असफलताएं 22 साल की उम्र में सोइचिरो होंडा गैरेज के सफल ब्रांच मैनेजर बन गए। इस समय तक उनकी जानकारी और कौशल सिर्फ बाइसिकल और कार्स तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि मोटरसाइकिल और अन्य महंगी गाड़ियों के बारे में भी बहुत कुछ जान चुके थे। जल्द ही उन्होंने स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया और एक कंपनी की शाखा खोली। लेकिन बिजनेस की शुरुआत में ही कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। होंडा ने कार्स के लिए पिस्टन बनाने का कार्य शुरू किया, लेकिन उनकी पहली कोशिशों में सफलता नहीं मिली। उनके बनाए गए पिस्टन खराब निकले, जिससे उन्हें निराशा हुई। मेटलर्जी की पढ़ाई और पिस्टन में सफलता। अपने असफल पिस्टन प्रोजेक्ट से निराश न होकर होंडा ने मेटलर्जी की पढ़ाई करने का निर्णय लिया, ताकि वह पिस्टन निर्माण में सफलता प्राप्त कर सकें। उन्होंने 2 साल की कड़ी मेहनत और अध्ययन के बाद पिस्टन निर्माण में महारत हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने टोयोटा को अपने पिस्टन का सैंपल भेजा। हालांकि पहले प्रयास में उनके पिस्टन रिजेक्ट हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2 साल तक उन्होंने लगातार टोयोटा की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास किया और अपने उत्पाद में सुधार किया। उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प रंग लाया और अंततः टोयोटा ने उनके पिस्टन को स्वीकार कर लिया। प्रथम ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना। जब होंडा का पिस्टन बिजनेस चलने लगा, तब उन्होंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और अधिक कार्य करने का निर्णय लिया। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी कंपनी ने काफी सफलता प्राप्त की, लेकिन युद्ध के कारण जापान की स्थिति खराब हो गई और उनकी कंपनी को जापानी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उनकी कंपनी का एक बड़ा हिस्सा टोयोटा के पास चला गया। युद्ध के समय भी उन्होंने जापान की मिलिट्री में सेवा दी और एरोप्लेन के इंजन निर्माण में भी योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का कठिन समय। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान के हालात बदतर हो गए थे।
होंडा की कंपनी के प्लांट्स युद्ध के कारण नष्ट हो गए थे। उन्हें अपनी कंपनी के बचे हुए संसाधनों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस वक्त होंडा के पास न कोई व्यवसाय था और न ही कोई आर्थिक स्थिरता। ऐसे कठिन समय में भी होंडा ने हार नहीं मानी। 1946 में उन्होंने होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। मोटरसाइकिल का आविष्कार और होंडा मोटर कंपनी 1946 में एक दिन होंडा को इंपीरियल आर्मी का एक वायरलेस रेडियो जनरेटर इंजन मिला। इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने एक नया आविष्कार किया। उन्होंने इस इंजन को साइकिल पर लगाकर मोटराइज्ड साइकिल बनाई, जो उस समय जापान में एक बड़ी जरूरत थी। जल्द ही इस मोटराइज्ड साइकिल की डिमांड बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की मोटरसाइकिल बनाने का निर्णय लिया। 1949 में उन्होंने होंडा मोटर कंपनी की स्थापना की और पहली मोटरसाइकिल बाजार में उतारी, जिसे जापान में खूब पसंद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सफलता की शुरुआत होंडा मोटर कंपनी ने जापान में मोटरसाइकिल्स की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया था। लेकिन होंडा ने अपनी सफलता को सीमित नहीं रखा। 1958 में उन्होंने सुपर कप नामक एक 50 सीसी मोटरसाइकिल बनाई, जिसने जापान और विदेशों में भी धूम मचा दी। सुपर कप की बड़ी सफलता ने होंडा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1959 में होंडा मोटर कंपनी ने अमेरिका में अपनी पहली डीलरशिप खोली और जल्द ही होंडा मोटरसाइकिल्स अमेरिका में भी टॉप पर पहुंच गई। 4 पहिया वाहन का सफर होंडा ने मोटरसाइकिल के क्षेत्र में अपनी सफलता के बाद कार निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया। 1962 में उन्होंने पहली कार सिविक लॉन्च की, जिसने विश्व स्तर पर सफलता प्राप्त की। होंडा सिविक एक फ्यूल एफिशिएंट और किफायती कार थी, जो लोगों को बहुत पसंद आई। सेवानिवृत्ति और विरासत होंडा ने 1973 में कंपनी से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उनकी कंपनी बढ़ती रही और लगातार नए नए उत्पादों को बाजार में लाती रही। होंडा का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। इस कहानी में सोइचिरो होंडा की पूरी जीवन यात्रा को विस्तार से बताया गया है। यह दर्शाता है कि कैसे होंडा ने अपने जुनून और दृढ़ संकल्प से एक छोटे से गांव के साधारण बच्चे से लेकर विश्व विख्यात उद्योगपति तक का सफर तय किया।